नमस्कार। आप सभी का हंस पाठशाला में स्वागत करता हूं। अब अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कक्षा में हम लोग पाली भाषा पे विचार किए थे। आज हम लोग प्राकृत भाषा पे विचार करेंगे। प्राकृत भाषा की समयावधि कितनी है, फिर प्राकृत भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या विचार हैं, प्राकृत भाषा के कितने प्रकार होते हैं आदि पे। तो सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को पॉज करके जो बोर्ड पे है उसे आप नोट कर लिया करें, ताकि आपको सुविधा हो याद रखने में या इसे संरक्षित करने में आपको सुविधा हो। प्राकृत भाषा की समयावधि 1 ईस्वी से 500 ईस्वी मानी गई है तथा इसकी उत्पत्ति के संबंध में 2 विचार हैं। प्रथम विचार में प्राकृत को प्राचीनतम जनभाषा माना गया है और दूसरे विचार के विद्वानों के अनुसार प्राकृत को संस्कृत से उत्पन्न माने गए हैं। प्रथम जब प्राकृत की उत्पत्ति प्राचीनतम जनभाषा के रूप में मानते हैं तो उसके लिए नमी साधु ने कहा कि प्राक पूर्व कृतम प्राकृतम, अर्थात जो पहले से बनी हुई भाषा है वही प्राकृत है। दूसरा जो मत है उसमें इस मत के समर्थक विद्वानों में हेमचंद्र और मार्कंडे का नाम आता है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी बोलते हैं। प्राकृत का पाणिनि, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि बोलते हैं। अभी सभी विद्वान, लगभग जितने भी विद्वान हैं, प्राय सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। प्राकृत भाषा पर सर्वप्रथम विचार भरत मुनि ने किसने किया? भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया है। इसमें जिस प्रकार हम देखते हैं कि पाली में बौद्ध साहित्यों की रचना हुई है, उसी तरह प्राकृत भाषा में जैन साहित्यों की रचना हुई है। जैन साहित्यों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 7 मुख्य प्राकृत और 7 गौण विभाषा की चर्चा की। बररुचि ने अपने ग्रंथ प्राकृत भाषा के 4 भेद किए हैं। किसमें किए हैं? इनके ग्रंथ का नाम है वररुचि प्रकाश। वररुचि की रचना है, नाम है प्राकृत प्रकाश। प्राकृत प्रकाश। प्राकृत प्रकाश को प्राकृत भाषा का प्रथम व्याकरण मानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम व्याकरण। प्राकृत भाषा का प्रथम व्याकरण मानते हैं। प्राकृत भाषा का प्रथम व्याकरण मानते हैं प्राकृत प्रकाश को। प्राकृत प्रकाश बररुचि की रचना है। इसमें इन्होंने प्राकृत के 4 भेद बताए हैं: महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सौरसेनी। जबकि हेमचंद्र इसमें 3 नाम और जोड़ते हैं। अर्धमागधी, जिसे आरसी, जैनियों ने आरसी भाषा भी कहा है। दूसरा चुल्लिका पैसाची, जिसे दंडी ने भूत भाषा कहा, चुल्लिका को। तीसरा अपभ्रंश, वररुचि ने हेमचंद्र ने इसमें अंतिम अपभ्रंश भाषा को ऐड किया है। यानी कि वररुचि के 4 प्रकार, जो वररुचि ने प्राकृत के जो 4 प्रकार किए, उसमें हेमचंद 3 नाम और जोड़ते हैं: अर्धमागधी, चुल्लिका पैसाची और अपभ्रंश। इस प्रकार 7 अपभ्रंश उस समय में माने गए, लेकिन मुख्य रूप से 5 ही अपभ्रंश माने जाते हैं। आगे इस पर विचार करते हैं। सर्वसम्मति से प्राकृत भाषा के 5 भेद स्वीकार किए जाते हैं, जिसमें है मुख्य रूप से पैसाची, सौरसेनी प्राकृत, पैसाची, मागधी, अर्धमागधी आदि इसमें स्वीकार किए जाते हैं। पहला है प्राकृत, सौरसेन प्राकृत। सौरसेनी प्राकृत का क्षेत्र मथुरा के आसपास का क्षेत्र माना जाता है, जिसे सूरसेन जनपद भी कहते हैं। इसे
सौरसेनी प्राकृत को मध्य देश की भाषा भी कहते हैं और इसे संस्कृत परंपरा के सर्वाधिक निकट मानते हैं। दूसरा पैसाची प्राकृत है। पैसाची प्राकृत का क्षेत्र उत्तर पश्चिम का कश्मीर, उत्तर पश्चिम में भारत का जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है उसमें कश्मीर के आसपास का क्षेत्र माना जाता है, आसपास का क्षेत्र माना जाता है। पैसाची के 3 प्रकार माने गए हैं, कैकेय पैसाची, सौरसेन पैसाची और पांचाल पैसाची। तीसरा प्राकृत है महाराष्ट्रीय प्राकृत। महाराष्ट्रीय प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र को मानते हैं। महाराष्ट्र शब्द की उत्पत्ति महान राष्ट्र से हुई है। महान और राष्ट्र के संधि से महाराष्ट्र की उत्पत्ति मानी गई है। इस महाराष्ट्रीय प्रकृत को आदर्श या परिनिष्ठित प्राकृत मानते हैं। सबसे मानकीकृत या जो आइडियल प्राकृत है वो महाराष्ट्रीय प्रकृत को ही मानते हैं। और भरत मुनि ने इसी को दक्षिणात्य प्राकृत कहा। इसका दूसरा नाम भरत मुनि ने दक्षिणात्य प्राकृत के रूप में कहा है। मागधी प्राकृत, चौथा मागधी प्राकृत। मागधी प्राकृत मगध देश की भाषा है। मगध देश की भाषा, इसका क्षेत्र मागधी प्राकृत का मगध रहा। मागधी के 3 प्रकार और माने गए हैं, साकरी मागधी, चांडाली मागधी और साबरी मागधी। अश्वघोष के नाटकों में जो जिस मागधी का प्रयोग हुआ है वो प्राचीनतम मागधी का प्रयोग मिलता है, उसके उदाहरण है। अश्वघोष के नाटकों में प्राचीनतम प्राकृत का प्रयोग है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में बताया कि जो मागधी भाषा थी वो अंतःपुर के अश्वपालों के द्वारा प्रयोग की जाती थी। अगला हम लोग देखते हैं अर्धमागधी प्राकृत। 5वां है अर्धमागधी प्राकृत। अर्धमागधी प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत का क्षेत्र है सूरसेन जनपद जो मथुरा है और दूसरा मगध के बीच का क्षेत्र जिसे कोसल देश कहते हैं, वहां की भाषा को अर्धमागधी भाषा कही गई। इस भाषा के अन्य नाम आरसी, आदि भाषा आदि नामों से जाना गया। आरसी किसने कहा था? जैनियों ने कहा था। जैनियों ने इसे आरसी भाषा, दूसरा नाम अर्धमागधी का आदि भाषा, आरसी भाषा दिया था। इस प्रकार आज का हमारा ये क्लास यहीं पे खत्म होता है। हम अगले वीडियो में अपभ्रंश के साथ फिर आपके बीच आएंगे, जल्दी ही आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।